Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class Science Chapter 4 Heat. Our topic is transfer of heat. Continue. We read. देखिए when we come out in sun, अगर हम सूर्य के प्रकाश में आते हैं we feel warm, हमें गर्मी लगती है. How does the heat from sun reach us? किस तरह से सूर्य की जो गर्मी है हम तक पहुंचती है. It cannot reach us by conduction or convection as there is no medium such as air in most part of the space between the earth and sun. देखिए तो यहाँ पर बात क्या है भाई, ये पूछ रहा है यहाँ पे कंडक्शन होगा या कन्वेक्शन होगा, जो हमने कर लिए हैं. कंडक्शन किसके द्वारा होता है कि सॉलिड चीज़ में होता है, कन्वेक्शन गैस और लिक्विड केस में होता है. लेकिन यहाँ पे कह रहा है भाई सूर्य से जो हमारे पास गर्मी पहुँचती है, हमारे बीच में अगर कोई भी मीडियम भी नहीं है, चाहे एयर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है चाहे, तो भी हम तक सूर्य की जो गर्मी है पहुंचती है, तो बिना ही मीडियम के पहुंचती है. तो ये हीट ट्रांसफ़र का नेक्स्ट मोड है. देखिए हम ये कर रहे हैं अभी. तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस. जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा सूर्य की हीट हम तक पहुंचती है, बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशंस. रेडिएशन के माध्यम से सूर्य की हीट जो है हमारे तक पहुंचती है. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. हीट का ट्रांसफ़र जो रेडिएशन के माध्यम से होता है, उसी रेडिएशन के द्वारा जो होता है, उसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है. इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट्स आर नॉट. चाहे मीडियम हो चाहे ना हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस. अगर हम रूम के अंदर हीटर के पास बैठे हुए हैं तो हम सामने से गर्म हो जाते हैं, तो वो भी इसी प्रोसेस के द्वारा होते हैं, रेडिएशन के द्वारा. ए हॉट टेंसल स्केप्स अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट्स ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग. देखिए अगर हम कोई बर्तन है थोड़ी देर रखे रहता है, आग से उठा के हम दूसरी जगह रख दें, तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है. एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग, क्योंकि उसकी हीट किस में चली गई, सराउंडिंग में चली गई, आसपास के वातावरण में चली गई. बाय रेडिएशन, किसके द्वारा गई, रेडिएशन के द्वारा. आवर बॉडी टू गिव हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन. हमारी बॉडी भी सराउंडिंग में लगातार हीट छोड़ती भी है और सराउंडिंग से हीट लेती भी है. वो भी किस माध्यम के, किस चीज़ के द्वारा लेती है, रेडिएशन के द्वारा. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट्स हीट. सारी की सारी गर्म जो बॉडीज हैं वो हीट रेडिएट करती हैं, छोड़ती हैं. व्हेन दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब ये हीट कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्ट, कुछ पार्ट उसमें से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है. ए पार्ट इज ऑब्जॉर्व, कुछ वो ऑब्जर्व कर लेता है जिस चीज़ के ऊपर हीट पड़ती है. एंड ए पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जिससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाता है. ड्यू टू ऑब्जर्व पार्ट ऑफ हीट, जो ऑब्जर्व करी हीट जिस भी ऑब्जेक्ट ने, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. वाई, देखिए वाई आर यू एडवाइज टू यूज ए अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन सन. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, एडवाइज क्या देते हैं, अगर तुम गर्मी में जा रहे तो अम्ब्रेला लेके जाओ साथ में, ताकि रेडिएशन तुम्हारे तक ना पहुँचे और तुम्हें गर्मी ना लगे. तो इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर्स. मतलब कि किस तरह के कपड़े हमें गर्मी और सर्दी में डालने चाहिए. काइंड्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर इन समर एंड विंटर, किस प्रकार के कपड़े हमें गर्मी और सर्दी में डालने चाहिए. यू नाउ दैट इन समर वी परफेक्ट लाइट कलर्स क्लॉथ एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर्स क्लॉथ. देखिए हम गर्मी के टाइम पे हल्के सूती और लाइट कलर के कपड़े डालने पसंद करते हैं, और सर्दियों में इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर के कपड़े ज़्यादातर डालते हैं. वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है. लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं हम इसके बारे में. एक्टिविटी 4.10 टेक टू आइडेंटिकल टीन कैन. टीन के 2 कैन ले लीजिए. कैन मतलब कि कोई बर्तन जैसे डब्बे वगैरह होते हैं, मतलब कि जो कैन के बने होते हैं, मतलब कि लोहे के होते हैं लगभग. तो पेंट दी आउटर सरफेस वन ब्लैक एंड दी अदर वाइट. एक के बाहर रंग कर देना है काले रंग का,
और दूसरे के सफ़ेद। पोर इक्वल्स अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव दैम इन दी मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। दोनों को पानी से भर देना है और कुछ समय के लिए, मतलब कि मिड डे के मतलब दोपहर को 1 घंटे के लिए रख देना है। मेजर टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन, दोनों के दोनों मगों के अंदर, दोनों के दोनों कैनों के अंदर पानी का टेम्परेचर नोट करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर में कुछ अंतर है इन, देखिए दिखा रखा है। ये 2 बर्तन ले रखे हैं भाई, एक कंटेनर्स विद ब्लैक एंड वाइट सरफेस, ये देखिए ले रखे हैं, ब्लैक सरफेस कर रखा है इस कंटेनर के, इसके क्या है सफ़ेद सरफेस कलर है। देखिए विच कैन इज वाटर वार्म, देखिए कौन से कैन में पानी गर्म होगा, जिसमें ब्लैक सरफेस है उसमें पानी गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैन्स, तुम टच करके भी देख सकते हो। देखिए बीच में रह गया था थोड़ा। वी ऑफ्टन यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कूल और वार्म, देखिए हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, कोल से या फिर लकड़ी का यूज़ करते हैं, तो हाउस को गर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड, तो इस तरह की बिल्डिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसपे ना ज़्यादा गर्मी का असर हो और ना ही ज़्यादा सर्दी का असर हो। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ द बिल्डिंग सो दैट दी हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर, तो इस तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दीवारें हैं, बाहर की दीवारें हैं बिल्डिंग की, वो ऐसी हों कि उनके बीच में, दीवार के बीच में क्या है, वायु की लेयर आए, मतलब खोखली ईंटों से बनानी चाहिए वो। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ यूज होलो ब्रिक्स, इसका एक तरीका क्या है, बीच में से खोखली ईंटें विच आर अवेलेबल दिस डे, जो अवेलेबल होती हैं, उससे मकान ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। देखिए इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 4.11 फिल द 2 कैन्स यूज इन एक्टिविटी 4.10, जो 4.10 में जो 2 कैन थे उन्हें दोबारा से फिल कर रखा है विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, गर्म पानी से भर लिया है। अब सेम टेम्परेचर जैसे 60 डिग्री सेल्सियस ले लिया। लीव द कैन इन रूम और इन शेड, रूम के अंदर या किसी शेड के अंदर फिर उसे रख देना है। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10-15 मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट के बाद फिर टेम्परेचर नोट करना। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या टेम्परेचर बराबर की अमाउंट का गिरा है, दोनों में बराबर का टेम्परेचर कम हुआ है, ऐसा नहीं होगा। देखिए डज दीज एक्टिविटी सजेस्ट दैट टू यू रीजन्स वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट आर लाइट क्लॉथ्स, देखिए इस एक्टिविटी से हमें समझ में आ जाता है कि क्यों हमें हल्के और कलर के और डार्क कलर के कपड़े कब डालने चाहिए। देखिए द समर एंड डार्क कलर्स क्लॉथ, देखिए इस चीज़ यहाँ से मैं बताऊँगा, ये भी इसे पहले इन्होंने बताने रखा, मैं बताता हूँ। देखिए तो होता क्या है भाई, जब डार्क कलर का कैन था, मतलब कि ब्लैक कलर था, वो क्या होगा, इतनी जल्दी ठंडा भी नहीं होता, वो हीट लॉस भी नहीं करेगा, गर्म रहेगा, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, और सफ़ेद वाले का टेम्परेचर जल्दी गिर जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट निकलता है, तो डीज एक्टिविटी सुगेस्ट दैट इज रीजन वाई इट सम मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ, तो हमें पता चल चुका है वाइट या लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो गर्मी में कंफर्टेबल होते हैं। द समर एंड डार्क कलर्स क्लॉथ्स इन दी विंटर, और डार्क कलर के क्लॉथ्स कब कंफर्टेबल होते हैं, गर्म मतलब कि सर्दी के टाइम में। डार्क सरफेस इज अब्जॉर्ब मोर हीट, क्योंकि ज़्यादा हीट सोख लेता है। देयरफॉर वी फील्स कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर, जिसे हम सर्दियों में अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि वो हीट अब्जॉर्व कर लेते हैं और हमें ठंड नहीं लगती। लाइट कलर्स क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, क्योंकि लाइट कलर के ऊपर जो रेडिएशन आती हैं ज़्यादातर को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। दैट्स फॉल ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील्स मोर कंफर्टेबल, जिसे हम काफ़ी आरामदायक महसूस करते हैं गर्मियों में। वेयरिंग इन एंड समर्स। इसके बाद नेक्स्ट है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म्स इन विंटर। देखिए जो
ऊन के कपड़े हैं, वूलन्स क्लोथ कीप अस वार्म्स इन विंटर। किस तरह से ऊन के कपड़े हमें गर्म रखते हैं सर्दी के टाइम में। इन विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स, सर्दी में हम कौन से क्लोथ्स यूज़ करते हैं, ऊनी कपड़े। वूल इज ए पूर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि वूल क्या है, पूर कंडक्टर है हीट का, हीट को अपने में से ट्रांसफ़र नहीं होने देता। मोर ओवर दियर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन दी वूल फाइबर्स, जो ऊन के फाइबर्स होते हैं, जो जर्सी या स्वेटर जो कपड़े बड़े होते हैं, उनके फाइबर्स के बीच में काफ़ी वायु होती है। दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू दी कोल्ड सराउंडिंग। तो ये जो एयर है बैड कंडक्टर होने की वजह से हीट का, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना के रखती हैं। तो सो वी फील वार्म, जिससे हमें गर्म महसूस होता है। सपोज यू आर गिवन टू चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट्स आर टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। देखिए, सपोज करके देखिए, अगर तुम्हें चॉइस दी गई है सर्दी के टाइम पे, यानी कि एक या तो एक मोटा कंबल ले लो ओढ़ने के लिए, या दो पतले जिनको ज्वाइन कर लें, आपस में जोड़ लें, तो व्हाट वुड यू चूज एंड वाई, कौन सा चूज़ करोगे? ज़्यादातर ये सोचेंगे मोटा कंबल चूज़ करेंगे। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर बिटवीन दी ब्लैंकेट्स, जो पतला है उनके बीच में क्या आ जाती है, एयर आ जाती है। और एयर क्या है भाई, बैड कंडक्टर है हीट का, हमारे शरीर का टेम्परेचर बना के रखेगी और हमारी हीट को बाहर नहीं जाने देगी। तो इसलिए जो जोड़े हुए हैं दो एक दूसरे के ऊपर, जो वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करेंगे बजाय कि एक मोटे कंबल के। तो इस तरह से हमारा ये हीट का जो चैप्टर है कंप्लीट है। फिर भी कोई समस्या बेटे पूछ सकते हो, फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हो, कोई डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।